श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छे गोसाई कौरी चरण बंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन। मायापुर के शिलान्यास के बाद और रमन रेती की जमीन के सौदे को समाप्त करने के लिए प्रभुपाद तथा श्रीमान एन मथुरा में मजिस्ट्रेट की कचहरी में गए। वहां वकीलों के समक्ष सारी औपचारिकताएं पूरी की गईं। प्रभुपाद ने इसे कृष्ण की कृपा ही समझा कि वृंदावन में उन्हें अच्छी जमीन मिल सकी। उन्होंने अमेरिका के अपने जीबीसी साथियों को लिखा कि अधिक से अधिक व्यक्ति भेजकर इस नवीन योजनाओं में हाथ बटावें। उन्होंने रूप तथा जीव गोस्वामियों की ओर से वृंदावन के आध्यात्मिक जीवन के पुनर्जागरण के लिए अद्वितीय केंद्र स्थापित करने का अपना मंतव्य प्रकट किया। उन्होंने भारत में जन्मे अपने शिष्य क्षीरोदक शाही से कहा, अभी ये जो वहां पे मायापुर में 6 बंगालियों की दीक्षा हुई थी, 6 भारतीयों की दीक्षा भी हुई थी, तो वो जो क्षीरोदक शाही है वो यहीं पर नियुक्त करना चाहते हैं भारतीय प्रोजेक्ट्स में ही। उन्होंने भारत में जन्मे अपने शिष्य क्षीरोदक शाही से कहा कि मैं चाहता हूं कि इस अवसर पर विपुल प्रसाद तैयार किया जाए। वृंदावन में जब रमन रेती में होना है और वृंदावन में बच्चा बच्चा प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाए कि बहुत मात्रा में हो और हम जहां तक जा सकते हैं हमें प्रसाद वितरण करना चाहिए। 2 दिन के बाद प्रभुपाद ने रमन रेती में शिलान्यास समारोह का संपन्न किया। जैसे मायापुर में शिलान्यास हुआ था उसी रीति से वहां पर भी वृंदावन में भी शिलान्यास समारोह संपन्न हुआ, जिसमें 100 के करीब लोग उपस्थित थे। पुनः वे उसी तरह कुंड में उतरे और अनंत देव को स्थापित किया, जिनके सिर पर वो मंदिर टिका रहेगा। किंतु रात के पिछले पहर में सेम डे की उस दिन रात में पिछले पहर में उस भूमि पर लोगों ने हमला कर दिया। अब ये वृंदावन है और उस समय की बात है, लेकिन फिर भी कितनी अराजकता है कि भूमि पर, और वैसे भी वो जो रमन रेती वाली जो जगह थी, इट वाज ऑलमोस्ट अ डिजर्टेड फॉरेस्ट, कि बहुत वहां पर विद्यापीठ चौराहे के बाद वहां तक ये जो अभी हमें बीच में मंदिर और रेस्टोरेंट्स और होटल सब नजर आते हैं, ये अभी 10 साल 15 साल में सब बने हैं। और हम ये बात कर रहे हैं 1972 के करीब की हम बात कर रहे हैं ये वाली। तो इतने वर्षों पहले अगर आप सोचो तो इस्कॉन के अब ये दुकानें जैसे रौनक लगती है, ऐसा भी कुछ वहां पर नहीं था। किंतु रात के पिछले जिस दिन होम और ये यज्ञ और पूजा हुई, उसी रात के पिछले पहर में उस भूमि पर लोगों ने हमला कर दिया। साधुनी के रूप में विख्यात एक वृद्धा रुष्ट थी। क्योंकि श्रीमान जो एन थे, उन्होंने ऐसे ही पूरा नाम नहीं लिया, ये सिंबॉलिक नाम ले रहे हैं। श्रीमान एन ने ये भूमि उसके अनेक बार प्रार्थना करने पर भी उसे नहीं दी थी। कोई वृद्धा थी और वो उसका नाम साधुनी मतलब बोला है इस तरह से, तो उसे नहीं दी थी। अतः उसने रात में गुंडे भेजे कि जाकर शिलान्यास की ईंटों की नींव को उखाड़ दे और उस गड्ढे कुंड को, जो उस दिन फूलों और धार्मिक सामग्रियों से भरा गया था, अपवित्र कर दे। और अपवित्र भी कैसे उन्होंने किया? गुंडों ने गड्ढा खोद कर, वो जो गड्ढा उन्होंने पूरा का पूरा इतने 5 फूल 5 अमृत 5 दान ये सारे के सारे उन्होंने भरे थे और अनंत देव को वो स्थापित किया था। 100 लोगों के सामने ये स्थापना हुई थी। गुंडों ने गड्ढा खोद कर उसमें कूड़ा फेंक दिया और वो जो नाम पट्टा बाहर था वो चुरा कर ले गए, जिसमें जमीन के नए
स्वामित्व का उल्लेख था, जहां बाहर लिखा गया था कि इस्कॉन की ये जमीन है, और इस तरह से उसमें कूड़ा कचरा वगैरह सब फेंक दिया। प्रभुपाद ने जो कुछ घटना घटी थी उसे, क्योंकि वो राधा दामोदर मंदिर में रह रहे थे और उनके भक्त पास वाले यमुना किनारे पे, वहां पर जो भक्त वो सारे ठहराए गए थे, वहां पर यमुना किनारे जो नारायण स्वामी का जो मंदिर वगैरह है इधर, उसे राधा दामोदर के मंदिर में अपने कमरे में सुना। वे बहुत क्रुद्ध हुए, बहुत उन्हें बुरा लगा। कोई भी हो उनकी जगह किसी को भी बुरा, क्योंकि वृंदावन में यू कांट एक्सपेक्ट, जो कोई रहता है या अपने रहता भी है और जो कुछ भी करने की वहां सोचता है बाहर से आकर, वो अपने भाव में आकर करता है, और उसको इस तरह से एक अलग सा इस तरह से दृष्टिकोण से ये सब बातें हुई। बहुत क्रुद्ध हुए, अपने शिष्यों से कहा कि जाकर पुलिस को इकरारनामा दिखलाया जाए कि ये जो है रजिस्ट्री दिखाई जाए कि ये तो हमारे नाम पे जमीन है, क्यों इस तरह से हुआ। उस रात्रि कई पुलिस वाले उस भूमि की रखवाली करते रहे, और जब फिर से बाड़े के गुंडे फिर से आए तो पुलिस ने आगाह किया कि यदि वे कोई झगड़ा करेंगे तो उन्हें हम बंदी कर लेंगे। इस तरह से झगड़ा निपट गया। प्रभुपाद ने ये विचार अनेक बार व्यक्त कर चुके थे कि भक्त बनकर मनुष्य अनेक शत्रु उत्पन्न कर लेता है, कि भक्ति करनी कोई आसान नहीं है, इतनी आसान नहीं है। जब हम ऐसी राह पर चलते हैं तो हमारे बहुत से शत्रु बन जाते हैं। इस घटना से प्रभुपाद के इस विश्वास की पुष्टि हो रही थी कि इस्कॉन को चाहिए कि बहुत देर तक इस जमीन को खाली नहीं रखा जाए, कि इसमें तुरंत अधिकार जमा कर तुरंत ही मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। कम से कम उस भूमि को घेर कर छोटी छोटी झोंपड़ियां बना ली जाएं और मंदिर निर्माण की तैयारी करते हुए उस भूमि में रहा जाए। तेजस कहते हैं, प्रभुपाद ने कहा ये कृष्ण बलराम मंदिर होगा। हमें ठीक से पता नहीं था कि हो भी क्या रहा है, क्योंकि प्रभुपाद का विजन क्लियर है, वो कुछ कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने शिष्यों को, लेकिन सबका एकदम से माइंड में क्लैरिटी नहीं है कि क्या क्या होने वाला है। हम सभी सोचते थे कि हाँ बनेगा, बहुत दूर है ये बात तो, किंतु ये तो रमन रेती थी, वहां कोई नहीं गया था। ये ऐसा वीरान स्थान था जिसमें तमाम आसपास हम देखें तो लगता था डाकू ही रहते हैं। हमने सोचा कि यदि हमारा यहाँ मंदिर बन भी जाएगा तो यहाँ आएगा कौन, तो कभी कोई नहीं आएगा। लेकिन किंतु प्रभुपाद कहते कि जहाँ कहीं भी कृष्ण है वहाँ सभी लोग आएंगे। और अगर हम आज का वातावरण देखें तो सारा वृंदावन का जो मेन मंदिर है, मेन तो सारे के सारे वहीं से इस्कॉन से ही शुरू होते हैं, वहीं से परिक्रमा मार्ग खत्म शुरू हुआ और साथ ही वहां से ही होता है। प्रभुपाद के सचिव श्याम सुंदर ने अपने एक गुरु भाई को इस सद्य हस्तगत की गई वृंदावन की जायदाद के विषय में लिखा। उन्होंने पत्र में लिखा, श्याम सुंदर ने, आज दिन में लड़के नाश्ते के पूर्व प्रभुपाद के राधा दामोदर मंदिर में से 10 मिनट की दूरी पर रमन रेती में 4800 वर्ग गज में प्राप्त भूखंड का उन्होंने हमने भ्रमण किया, जहां श्री कृष्ण जी ने अपने सखाओं सहित वो इस वन में खेला करते थे। प्रभुपाद ने इस भूमि का सर्वेक्षण सौदा किया, इसके लिए योजना बनाई, पट्टा तैयार करवाया, मथुरा मजिस्ट्रेट की कचहरी में गए, हस्ताक्षर किया, सील बंद किया और एक ही क्षण में पट्टा ले लिया। प्रभुपाद ने मुझसे कहा कि मैं आपसे तुरंत कम से कम 50 व्यक्ति अमेरिका से भेजने के लिए मैं अनुरोध करूं कि हमें वहां पे मैन पावर चाहिए। 50 को वो पूरे के पूरे भारत में मायापुर और इधर मायापुर में और बॉम्बे में और इधर वो स्प्लिट करना चाहते हैं, ताकि ताकि हम लोग ये कार्यों को प्रभुपाद को आगे बढ़ा सके। चलो, भारत में हमें कोई ठोस कार्यक्रम तो मिला, मायापुर, वृंदावन तथा बंबई की विशाल योजनाएं हैं, सारी जमीनें प्राप्त कर ली गई हैं, व्यवस्था हुई सबकी सब प्रभुपाद के हाथों से, किंतु हम थोड़े से ही लोग यहाँ हैं
जो इस विराट कार्य से संघर्ष कर रहे हैं, इन तीनों को विकसित करने का कार्य आज तक के सोसाइटी के कार्यों में सबसे बड़ा कार्य होगा। और विश्वास माने ये तीनों योजनाएं प्रभुपाद को जान से भी प्यारी हैं। जिस मास में प्रभुपाद ये ये वृंदावन का हुआ, अब थोड़ा सा अलग चैप्टर आ रहा है। जिस मास में प्रभुपाद बंबई से बाहर थे, क्योंकि वे 10 फरवरी को चले गए थे, तभी 50,000 रुपए का भुगतान ढंग से कर दिया गया था। अभी हम वापस बंबई की योजना पर आए हैं। हमने रमन रेती का समझ लिया और मायापुर का समझ लिया। अब ज्यादा जो गड़बड़ वाला काम है वो जुहू वाली जमीन का है। अब उसमें क्या था, अगर आपको याद हो तो प्रभुपाद को वो जो अमेरिकन उनके जो थे, सारे के सारे शिष्य थे, वो इमारतें दिखा रहे थे। वो वहां पे दूर दूर इमारतें दिखा रहे थे। उनको था कि जैसे वहां मंदिर होता है, सैन फ्रांसिस्को में है और न्यूयॉर्क में है, कि एक फ्लोर पे मंदिर होगा और एक फ्लोर में सब लोग रह लेंगे, एक में प्रसादम हॉल होगा, एक में प्रवचन होगा, इस तरह से। लेकिन उनको मंदिर का विजन नहीं था। प्रभुपाद ने जुहू वाली जो एक खुली जमीन थी उसके बारे में बात की, और उन्होंने ये देखा कि जो मिस्टर एन वहां पे थे, जिनकी जमीन थी, वो थोड़ा कोई रिटायर्ड थे और किसी मैगजीन में, किसी न्यूज़पेपर के वो एडिटर भी थे, लेकिन थोड़े से वो क्लेवर लगे प्रभुपाद को। और प्रभुपाद चूंकि बहुत संशंकित थे उसके कार्य को लेकर कि ये कुछ गड़बड़ वाला कार्य ना हो, लेकिन उनको जगह बहुत पसंद थी और इसलिए वो संकट को मोल लेने के लिए भी तैयार थे। अब 16 लाख में ये सौदा हुआ। 16 लाख में ये सौदा हुआ। और फिर उनको जब ये सौदा हो गया वर्बली, तो उनको ये पता लगा कि मिस्टर एन ने कोई कंपनी, सी कंपनी है, उसको भी ये जमीन बेची थी और उसको वो ना कर गए थे, और कंपनी सी वाले ने उनको ये उनके ऊपर मुकदमा किया हुआ है। ठीक, तो जब उन्होंने कहा कि उन पे मुकदमा किया हुआ है, तो प्रभुपाद फिर भी सोच रहे थे कि मुझे यही जमीन लेनी है। हालांकि बाकी जो शिष्य थे वो नहीं इतना रुचि दिखा रहे थे। अच्छा, तो उन्होंने उनको ये बोला मिस्टर एन को, कि प्रभुपाद ने सीधे सीधे बोला कि आपका ऐसे वहां चल रहा है। तो कहते कोई नहीं, आप हमें थोड़ा सा डाउन पेमेंट कर दो, जो ब्याना होता है वो कर दीजिए, तो आप जब तक केस भी निपट जाएगा और तब तक आप हमें बाकी के पैसे दे दीजिएगा। तो उन्होंने कहा प्रभुपाद को वैसे भी पैसे इकट्ठे करने के लिए तो समय चाहिए ही था, 16 लाख तो, क्योंकि अभी रमन रेती का हुआ है और इधर का हुआ है। तो प्रभुपाद ने कहा कि हम आपको 2 लाख एक को पहले देंगे, तो आप हमें नाम लिखकर हमें पट्टा आप दे दीजिए, और उसके बाद हम आपको जो 14 लाख है हम आपको धीरे धीरे देते जाएंगे, तब तक आपका कंपनी सी से मुकदमा भी हट जाएगा, वो निकल जाएगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि वो जीतने वाले तो है नहीं, क्योंकि उनसे मेरा कोई इस तरह से हुआ ही नहीं था कुछ भी। चलो, प्रभुपाद ने उन पर विश्वास किया। तो उन्होंने कहा, प्रभुपाद ने एक और बात कही कि जब 50,000 हम दें तो हमें अलाउ कर दें, कि ताकि हमने 50,000 जब दे दिए 2 लाख में से, तो हमें उस जमीन पर आकर रहने दिया जाए। तो उन्होंने कहा आप रह सकते हैं वहां पर, और 2 लाख लेते ही हमें पट्टा मिल जाए। अब ये बातें सारी हुई प्रभुपाद के सामने, कुछ डिसाइपल्स के सामने, और प्रभुपाद वहां से चले गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। जिस मास में प्रभुपाद बंबई से बाहर थे, वे 10 फरवरी को चले गए थे, तभी 50,000 रुपए का भुगतान ढंग से कर दिया गया था। पहले शने शने भक्तगण जुहू की भूमि में गए और तंबू में रहने गए, क्योंकि प्रभुपाद ने एक कहा था उनको, तमाल कृष्ण को बोला था कि अगर तुम शुद्ध होना चाहते हो, तुम्हें तप करना पड़ेगा, अपने आप को तुम्हें धैर्य रखना पड़ेगा। तंबू में रहने लगे। रात्रि में चूहे भक्तों की नींद तोड़ देते, और उगी हुई झाड़ियों को साफ करने के प्रयास में तमाम उन्हें खाली शराब की बोतलें तथा उमड़ता मल का जल मिला वहां पर, क्योंकि जगह ऐसी थी, उजाड़ था बिल्कुल, और लोग आते जाते क्या फेंकते हैं, कैसे वहां पर सब वहां पे था। भारत है, आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्रभुपाद के बिना भक्तों का मनोबल ढीला पड़ने लगा। उन्होंने ये सब कुछ देखा नहीं था कि कैसे शराब की बोतलें ऐसे ही पड़ी हुई हैं, और ये सब
किंतु तब बंबई योजना का कार्यभार संभालने वाले ब्रह्मानंद स्वामी कलकत्ता से लौट आए, जहां वे श्रील प्रभुपाद के पास थे। वे प्रोत्साहित थे, अतः बंबई भक्तों को उन्होंने नई प्रेरणा दी, क्योंकि प्रभुपाद ने उनको एकदम से बूस्ट अप करके भेजा था। तो उन्होंने कहा नहीं, आप आगे, हम काम करेंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम भूमि साफ कराकर हमें पंडाल खड़ा कर लेते हैं। ब्रह्मानंद ने इससे पहले भी कई पंडाल के कार्यक्रम को हाथ लगाया हुआ था, और किंतु उन्होंने भक्तों के लिए कई चटाई के घर तथा समारोह तंबू बनाने के लिए एक ठेकेदार को लगा लिया। किंतु इसके पूर्व की निर्माण कार्य प्रारंभ हो, भक्तों को इस भूमि की ठीक से सफाई करनी थी, कि जैसे नीचे रहना, फ्लोरिंग तो कोई है नहीं है इस तरह से, तो वो करना था। पड़ोसी तथा आजीवन सदस्य श्री सेठी, वो जो लाइफ मेंबर्स जो हैं वहां पे, जिन्होंने लाइफ मेंबरशिप ली हुई है, वो सेठी जी थे। उन्होंने घास फूस तथा वृक्ष काटने के लिए एक कर्मी दल लगा दिया, और बंबई, उनके कहने से बंबई के कई आजीवन सदस्य जो लाइफ मेंबर्स थे उस समय आगे आए, और उन्होंने सहायता के लिए उन्होंने पूरा का पूरा उनके साथ मिलकर जमीन का अरेंज किया जहां भक्त लोग रह पाए। श्रीमान एन ने अपने एक सहायक श्री मातर को खेतों को साफ करने के लिए, मजदूरों की व्यवस्था करने के लिए भी भेज दिया। अब जिसकी जमीन थी श्रीमान एन, उन्होंने भी कहा चलो मैं भी कुछ योगदान करा देता हूं, आपको यहाँ पे रहना है। भक्त श्री प्रभुपाद के लौटने की तैयारी करने लगे। प्रभुपाद 1971 में बंबई में जो राधा कृष्ण की मूर्तियां श्री राधा रास बिहारी के नाम से उन्होंने स्थापित की थी, वे इस्कॉन के हरे कृष्ण लैंड में एक टैक्सी के द्वारा अनेक भक्तों की गोद में चढ़कर आ गए। इसके पूर्व भी ये हट चुकी थी, और इस बार इनका आवास एक तंबू में था, कि पहले भी ये फ्लैट में रही थी, पहले वो कहीं और थी, उसके बाद वो फ्लैट में रही आकाशगंगा में, और साथ में अब ये आकर तंबू में आकर उनको बैठ जाना था। इसके पूर्व भी ये हट चुकी थी, और इस बार इनका आवास एक तंबू में था। जब प्रभुपाद ने ये आदेश दिया था कि जो ही बयाना दे दिया जाए, राधा रास बिहारी को जुहू ले जाया जाए, तो कुछ भक्तों ने उनसे प्रश्न किया था कि समुचित सुविधाएं जुटा पाने के पूर्व अर्चा विग्रहों को क्यों हटाया जाए, कि जब तक हमें सुविधाएं मंदिर के हिसाब से नहीं मिल जाती। अब मंदिर, अगर हम लॉजिस्टिक्स देखें तो मंदिर अगर होगा, ठाकुर जी होंगे, तो उतनी पवित्रता भी चाहिए, उनके भोग राग की व्यवस्था भी चाहिए, उनका ड्रेसेस भी, उनका जो पोशाक है, उनका श्रृंगार है। और अभी ये ओपन तंबू है, वहां पर कोई इस तरह से कोई ताले तो लगे नहीं हुए हैं, चटाइयों के घर हैं, तो कितनी ज्यादा बखेड़ा ये मोल ले रहे हैं। और अमेरिकन जो शिष्य हैं उनमें से कोई एक दो होंगे, अगर भारतीय भी होंगे शिष्य, लेकिन ज्यादा अमेरिकन ही हैं। तो उन्होंने, भक्तों ने प्रश्न किया था कि समुचित सुविधाएं जुटा पाने से पहले अच्छा विग्रहों को हम क्यों लेकर आए, प्रभुपाद उधर ही रहने देते हैं क्या? ठाकुर जी मंदिर बनने तक वे प्रतीक्षा नहीं कर सकते? प्रभुपाद ने उत्तर दिया था कि एक बार, अभी प्रभुपाद का एक विजन है। उन्होंने क्या कहा कि एक बार उनको कहीं ना कहीं शक था अंदर मन में कि कुछ गड़बड़ होगी यहाँ पर। तो उन्होंने ये कहा कि ये ठाकुर जी की जमीन है, इनको यहीं पर रहना चाहिए, इनको अपनी जमीन की रक्षा करनी चाहिए। और वैसे भी एक बार किसी भूखंड में किसी देवों की स्थापना हो जाए तो उसे कोई भी मुकदमा या कोई चीज हटा नहीं सकती, कि इस तरह से उनका आधिपत्य। और वैसे भी अगर हम देखें, देखो दो बातें हैं, जब ये जगह जो है ठाकुर जी की है तो ठाकुर जी को होना ही चाहिए ना वहां पर। वैसे हम बोलें कि ठाकुर जी आकाशगंगा में वहां पर रहते, फ्लैट्स में रहते, वहां व्यवस्था के लिए रहते, और भक्त यहाँ पे रहते, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलती थोड़ा थोड़ा। अब जब वो पैसे आएंगे तो ही कंस्ट्रक्शन सब होगा ना, वैसे तो कुछ नहीं होगा अभी तक, है ना। तो उसके बाद ये ठाकुर जी के लिए मंदिर बन रहा होता वहां पर, यहाँ व्यवस्था हो रही होती। लेकिन अगर हम ठाकुर जी पहले आकर बैठ गए हैं तो उनके सामने सब कार्यभार हो गया, तो जिम्मेदारी किसकी हुई? बड़ा कौन है? भगवान की।
ठाकुर जी की राधा रास बिहारी की जिम्मेदारी हो गई ना। तो प्रभुपाद ने अपनी जिम्मेदारी, भक्तों की जिम्मेदारी, मंदिर की जिम्मेदारी अपने सिर से उतारकर भगवान के सिर के ऊपर रख दी कि ये आपका मंदिर है, अब आपका कर्तव्य है कि अब आप उसको किस दिशा में लेकर जाते हो। प्रभुपाद अन्यों की अपेक्षा अधिक जानते थे। क्या उनको पता नहीं था कि यहाँ मुश्किल होगी? उनको बहुत पता था ना। उन्होंने कहा कि वो अधिक जानते थे कि राधा रास बिहारी की समुचित अच्छे से पूजा होनी चाहिए, किंतु इस समय भूमि प्राप्त करने पर अधिक बल था। वे तर्क करते थे कि तब तक राधा रास बिहारी को राजसी सिंहासन तथा मंदिर कैसे प्राप्त हो सकता है, जब तक वे हरे कृष्ण लैंड में अपना आवास ग्रहण करके अपना स्वामित्व स्थापित ना कर लें। कि पहले आकर वो अपने घर में रहें तो सही, आते ही थोड़ा वहां पे चढ़कर बैठेंगे सिंहासन के ऊपर। पहले आप आओ तो फिर आपको सिंहासन भी मिलेगा, आपके लिए बंदोबस्त भी होगा। तो उन्होंने कहा, जुहू में राधा रास बिहारी के आ जाने का अर्थ क्या था? कि भक्तों के कष्टों में वृद्धि हो जाए। मंगला के लिए भी उठना और सब श्रृंगार आरती भी होगी और ये भी होगा और वो भी होगा, कष्टों में वृद्धि तो होगी ना। किंतु जुहू में राधा रास बिहारी के आ जाने का अर्थ सीधे सीधे ये था कि भक्तों के कष्ट में वृद्धि हो। जिन्हें अब प्रातःकाल पूजा करनी पड़ती है और छोटे से रसोई घर में किसी तरह 6 बार का भोग पकाना पड़ता है, पर ज्यादा कष्ट मतलब ज्यादा शुद्धि। अब ज्यादा शुद्धिकरण किसको नहीं चाहिए? प्रभुपाद ने सीधा एक ही मंत्र डाल दिया कि तुम्हें अपने आप को प्योरीफाई करना है कि नहीं करना है। तो जितनी प्रतिकूलताएं हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जितनों को तुम फेस करोगे, उतनी तुम्हारी प्योरिफिकेशन आगे बढ़ेगी, वो तुम्हारी होगी भी होगी। वैसे भी हम ये जो प्रारब्ध की बात करते हैं, प्रारब्ध की जो बात करते हैं, वो क्या है? हमारे ही तो कर्म है ना, हमारे ही कर्म है जो हमारे वो प्रारब्ध बनकर आते हैं। तो अगर वो कोई ऐसा कर्म है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है, प्रतिकूलता की अगर हम बात करें, तो वो ऐसा कर्म है कि वो बनकर आया है और हमें उसकी प्रॉब्लम, उसका रिजल्ट हम फेस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम उससे कोई, अब हम उसको जो कर्म बनकर ही आ गया है प्रारब्ध, आप उसको बड़ा छोटा तो नहीं कर सकते ना। एक बार जो हो गया है पिछले जन्म में, आप उसको कैसे काट सकते हो? एक लाइन है, आप उसको किस तरह से काट सकते हो? नहीं ना काट सकते। लेकिन उसका एक ही उसका काम है कि आप क्या कर सकते हो कि आप उस कर्म से कुछ अधिक बड़ा कर्म कर दो, जैसे उसका जो फल है वो खत्म हो जाए, या उसका जो आपको रिजल्ट मिल रहा है, प्रारब्ध है, वो जो खत्म हो जाए। और उससे बड़ा फल क्या हो सकता है? उससे बड़ा कार्य क्या हो सकता है? वो भगवान के लिए तप करना, भगवान के नाम का जप करना, ताकि वो प्रारब्ध जो है वो इसी तरह से कट सकता है, इसी तरह से कर सकता है। आज बड़ी अच्छी मैंने 2-3 बातें महाराष्ट्र के बड़े महाराष्ट्र ने बताया, बहुत सुंदर है। काल, कर्म और प्रारब्ध, ये 3 चीजें हैं। देखो, काल भी है, कर्म भी है और प्रारब्ध भी है। हम समझते हैं कि जो कर्म हमारे हैं, जो पिछले कर्म हैं, वो प्रारब्ध बनकर आते हैं। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दृष्टांत दिया कि अब जैसे कहते हैं बिल्ली होती है तो बिल्ली किसी के घर में उसको अच्छा लगे, बिल्ली को उन्होंने माया का रूप बताया कि बिल्ली 5-6 बच्चे दे देती है एक बार में, लेकिन वो कोई ऐसा घर ढूंढती है कि जहां मैं अच्छे से कोने में कहीं ना कहीं छिपकर अपने बच्चे दे दूं। और वो क्यों करती है? क्योंकि जो बिल्ला है, जो बिल्ली का वो है, बिल्ला है, वो ऐसा पिता होता है कि वो अपने बच्चों को खा जाता है। वो उससे छिपने के लिए वो भागती है और वो कहीं छिपकर, और इतनी गंदगी होती है और इतनी दुर्गंध रहती है, वो अगर बिल्ली इस तरह से दे दे। और जो कहते हैं कि पुराने जमाने में उन्होंने वृंदावन की बात करी कि इस तरह से ऐसे होता है, कहते उसका क्या
एक एक उसका क्या है कि हम क्या कर सकते हैं कि वो बिल्ली उधर प्रसव मत करे। कैसे नहीं कर सकती? कहते गुलाब जो है एक एक शुद्ध और शुचिता का एक पवित्र पवित्र एक माना गया है, और गुलाब के फूलों से बिल्ली को क्या पता किस तरह से उसको है घिन है कि वो उसकी खुशबू को सहन नहीं कर सकती। कहते आप बिल्ली को नहीं भगा सकते घर से, लेकिन अगर आपने गुलाब के फूलों का आप घर में छिड़काव कर दो तो वो बिल्ली वो घर छोड़ के चली जाएगी, वो उस घर में आएगी नहीं, वो कोई और जगह ढूंढ लेगी। तो उन्होंने कहा ये जो माया की दुर्गंध है, 5-6 क्या कितने क्रोध और काम और सब कुछ ये फैलाने वाली चीजें हैं, लेकिन अगर आप ठाकुर के भगवान कृष्ण के चरण कमल की सुगंध का चरणामृत अगर आप अपने घर में अगर आप उसको स्प्रिंकल कर दो, उसको बिखेर दो, तो माया की मजाल है कि अब आपके घर की देहली को पार करके बाहर निकल जाएगी, आपको वो स्पर्श तक नहीं कर सकती। जिस घर में भगवान कृष्ण के नाम का संकीर्तन होता है उसको माया स्पर्श नहीं कर सकती है। माया का दूर दूर तक, जिस तरह से उन्होंने चरण कमल को लिया कि भगवान कृष्ण के चरण कमल का, और एक और उन्होंने बहुत सुंदर बताया साथ ही, क्योंकि संबंधित है मैं बात करती हुई चलती हूं, उन्होंने काल की भी बात करी बहुत अच्छी, कि काल जो है वो जो मोर होता है, मोर सांप, जो सांप को माना जाता है, सर्प को माना जाता है काल का स्वरूप। और कहते उन्होंने ये भी कहा कि काल जो सर्प होता है, सर्प भी अगर बच्चे दे तो कितने बच्चे देता है आपको पता है? सैकड़ों में वो बच्चे देता है। सर्पनी जो होती सैकड़ों में बच्चे देती है। और अगर कोई सर्प जो है किसी घर में चला जाए इस तरह से, तो वो कितना आपको योनियों में साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ में आपको वो भगाता रहेगा। लेकिन एक वो सांप किसी के घर में निकलते हो या किसी को सांप दिखाई देते हो, तो अगर आप घर में मोर पंख लगा दो तो वो भी नहीं आएगा, क्योंकि मोर के पंखों से सर्प को डर रहता है, वो उसको बिल्कुल वो उसको छू नहीं पाता है कि अगर जहां पर मोर का पंख होता है। तो कहते आप शिख मोर पिच जो धारण करते हैं ठाकुर, उनके नाम का उनका चित्र अगर लगाओ, उनका मोर पंख लगाओ, उनके नाम का संकीर्तन अगर करो, तो तुम्हें प्रारब्ध काल कर्म आपको कोई स्पर्श नहीं कर सकता। जिस घर में हमें मान के चलना चाहिए कि जिस घर में भगवान के नाम का संकीर्तन होता है, भगवान के चरणामृत, भगवान के अधरामृत, भगवान के प्रसाद का प्रवेश होता है, ना तो उसको काल छू सकता है, ना कर्म छू सकता है, ना प्रारब्ध छू सकता है। ये बातों पे हमें विश्वास करते हुए चलना चाहिए, नहीं तो माया बहुत प्रबल है, काल बहुत प्रबल है, हमें कितनी कितनी योनियों में घसीटता जाएगा, आगे का आगे लेता जाएगा। उन्होंने फिर बोला उनको कि ये अगर प्रतिकूलताएं अगर हैं, हम वापस इधर आते हैं कि अगर आपको धैर्य रखकर अपनी शुद्धि करनी पड़ेगी, और किसको? अमेरिकन वो जो हैं वहां पे डिसाइपल्स, उनको आप शुद्धिकरण के लिए उनको प्योरीफाई अपने आप को करना पड़ेगा। उन्हें अब उठकर प्रातः काल पूजा करनी पड़ती है, और छोटे से रसोई घर में किसी तरह 6 बार का भोग पकाना पड़ता है। और उनको ये तैयारी करवा रहे हैं प्रभुपाद, यहाँ तक कि राधा रास बिहारी का तंबू भी अपर्याप्त था, और इतना था कि वो हवा में हिलता रहता था, उसका कोई दरवाजा नहीं था, वहां पे कोई इस तरह से कोई चटाई की जैसे कर्टन जैसे होते हैं, इस तरह हल्के हल्के कि हवा से हिलता रहता था। और किंतु प्रभुपाद को क्या ये समझ नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्या कहा, इस कार्यवाही को उन्होंने आवश्यक और एक दिव्य चाल के रूप में देखा। ये भगवान को वहां बिठाना, ये सारी की सारी जिम्मेदारी हमने उनको दे दी, उनके चरणों में चढ़ा दी अपनी चिंता को, और उनको दिव्य चाल के रूप में देखा। और चूंकि वे साक्षात श्री कृष्ण से इन असुविधाओं को स्वीकार करने को कहते रहते, अतः उन्होंने अर्चा विग्रह के आगे खड़े होकर प्रार्थना की, हे महोदय, भगवान को बोल रहे हैं, हे महोदय आप यही रहें, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए एक अच्छा सिंहासन और एक अच्छा मंदिर बनवा दूं, लेकिन आप यहीं रहें,
असुविधा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको आप सहन करें। भक्त भी सहन कर रहे हैं, आप उनकी सहनशीलता देखें और वो आपकी सहनशीलता देख रहे हैं। आप उनका ध्यान रखें और वो आपका ध्यान रख रहे हैं। अभी क्या हो गया, बॉन्डिंग हो गई ना, दोनों की बॉन्डिंग हो गई। अब प्रभु की जिम्मेदारी, जब प्रभु को बीच में लाकर बिठा दिया तो प्रभु की जिम्मेदारी होगी बनवा लेंगे अपना मंदिर, उनके लिए क्या मुश्किल है। तब तक प्रभुपाद बंबई लौटे, तब तक राधा रास बिहारी पंडाल के मंच पर स्थापित हो चुके थे। यहां पर उतने लोग नहीं आते थे जितने कि पुराने टाउन बंबई में आते थे। एक रात को 500 से अधिक नहीं, किंतु श्रील प्रभुपाद फिर भी बहुत प्रसन्न थे। ये समारोह कम से कम उनको ये था कि राधा रास बिहारी अपनी जमीन पर है, ये उनकी जमीन है और उन्हीं की होने वाली है। तो उनकी निजी संपत्ति पे था और अभी तो शुरुआत है, हो जाएगा धीरे धीरे। जुहू में आने के कुछ दिन के बाद ही प्रभुपाद भूमि खोदने और शिलान्यास समारोह करने के लिए सन्नद्ध थे। उनको था कि जल्दी से शिलान्यास हो, थोड़ा सा कुछ हम थोड़ा हम कर लें। ये भूमि का में अधिकार करने के लिए दूसरी चाल थी कि हम एक बार देख लें कि हमें सिंहासन, ठाकुर जी का ऑल्टर, गर्भगृह कहाँ बनाना है। कम से कम उसके हिसाब से हम सबको आदत तो लगे, भगवान को भी लगे और हमें भी लगे। क्योंकि वे जल्द से जल्द मंदिर बनवा लेना चाहते थे। राधा रास बिहारी को तंबू में ही खड़े नहीं रहना चाहिए, अपितु उन्हें चांदी तथा सागवान के सिंहासन पर संगमरमर की वेदी पर आसीन किया जाना होगा। उनके चारों ओर, दोनों ओर ललिता तथा विशाखा, 2 गोपियों के तो विग्रह कम से कम होने ही चाहिए। उनके मंदिर के संगमरमर का गुंबद 100 फुट से ऊंचा होना चाहिए। दर्शन तथा प्रसाद के लिए नित्य हजारों व्यक्ति आने चाहिए। प्रभुपाद का कितनी बड़ी बड़ी प्लानिंग्स हैं, बड़ी बड़ी प्लानिंग, उत्साह उनका कितना है। एक दिन प्रातः काल उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत हरे कृष्ण लैंड के भक्तों ने प्रभुपाद के साथ सरल सिंपल सा जैसे शिलान्यास समारोह में भाग लिया। उन्होंने एक गहरा गड्ढा खोदकर उसे ईंटों से घेर दिया। प्रभुपाद उस कुंड में नीचे उतरे और उसी तरह अनंत शेष का विग्रह रख दिया। फिर एक सादे मंच पर बैठकर प्रभुपाद ने संकीर्तन किया और भक्तगण एक एक करके उनके सामने जाकर गड्ढे में अपने हाथ से मिट्टी डालते रहे और महामंत्र करते रहे और यज्ञ की अग्नि से धुआं उठता रहा। प्रभुपाद एक विस्तृत विश्व भ्रमण की योजना बना रहे थे, क्योंकि अभी थोड़े समय से तो प्रभुपाद यहीं बिजी हैं, व्यस्त हैं रमन रेती में और बंबई की योजना और मायापुर में। तो प्रभुपाद ने अभी सोच रहे थे कि जिससे वे पूर्व की ओर ऑस्ट्रेलिया, जापान, हवाई, अमेरिका तथा कदाचित मैक्सिको और यूरोप की यात्रा करने वाले थे। अब हो सकता है कि भारत वापस आने तक 6 मास तो लग जाएं। अब अगर 15-15 दिन भी एक एक जगह पर रहें प्रभुपाद, तो थोड़ा थोड़ा तो कार्य आगे बढ़ेगा ही वहां पर। और उनको था कि अभी मेरे पीछे से अनुपस्थिति में वो चाह रहे थे कि सारा काम सुचारू रूप से अगर चलता रहे तो, किंतु प्रस्थान करने से कुछ दिन पहले उन्हें ब्रह्मानंद स्वामी से पता लगा कि नैरोबी में ब्रह्मानंद की अनुपस्थिति में थोड़ा सा कार्य बिगड़ रहा है, कि ब्रह्मानंद जी वहां से आए हुए थे जो अब यहाँ बॉम्बे में हैं, तो उनका उपदेश कार्य बिगड़ रहा है। तो प्रभुपाद राजी हो गए कि ब्रह्मानंद अपने कार्य पर नैरोबी वापस निकल जाएं, क्योंकि ब्रह्मानंद जी ज्यादा इसको अच्छे से संभाल रहे थे। अब प्रभुपाद को ने बंबई के लिए एक नया प्रबंधक चुनना था और इस बार उन्होंने गिरिराज को चुना, जो तरुण ब्रह्मचारी था। तरुण यंग तो थे ही और इस्कॉन के आजीवन सदस्य बनाने में अग्रणी थे कि उन्होंने लाइफ मेंबर्स बहुत इकट्ठे किए थे। प्रभुपाद ने ये तर्क रखा कि चूंकि प्रबंध की मूल बात, हमें सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हमें यहाँ निधि इकट्ठी करनी है, दान इकट्ठा करना है और आजीवन सदस्य हमें लाइफ मेंबर्स और बनाने हैं और गिरिराज इस कार्य में पटु है कि परफेक्ट है। अतः चाहे वो भले ही तरुण होते हुए अनुभवहीन है, कि उसको बहुत एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन
उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण गुण थे कि वो लोगों को इकट्ठा कर सकता था। तो इसलिए उनको लगा कि इस जमीन के लिए जितनी जल्दी हो तो हमें पैसे भी चाहिए। तो प्रभुपाद ने पहले ही गिरिराज को सरल स्वभाव वाला तथा हरे कृष्ण लैंड को सुधारने में बहुत विनम्र और समर्पित सहायक पाया था कि ही इज वेरी डेडिकेटेड एंड वेरी हम्बल, और ही हैज गॉट सो मेनी क्वालिटीज कि वो रेस कर सकता है इस तरह से। जब प्रभुपाद बंबई में रुके थे तो इंग्लैंड को एक आर्किटेक्ट हॉर्न स्कीलमैन उनका भाषण सुनने आए थे और वे कृष्ण भावनामृत में रुचि लेने लगे थे। इंग्लैंड के कोई थे आर्किटेक्ट। तो प्रभुपाद ने हॉर्न्स को भक्त बनने तथा बंबई में हरे कृष्ण नगर बनाने में सहायता करने के लिए राजी कर लिया कि वो ऐसे ही कोई विजिटर, कोई टूरिस्ट जैसे आया होता है। तो ही वॉज एन आर्किटेक्ट। उन्होंने कहा कि हम ऐसे बनाना चाहते हैं, वाई डोंट यू मेक अ नाइस मॉडल फॉर अस, और वाई डोंट यू डू दिस सेवा फॉर दिस मंदिर। प्रभुपाद के निर्देशन में वह तुरंत इमारत के लिए वास्तुशिल्प के खाके बनाने लग गया। प्रभुपाद ने कहा कि गिरिराज तथा अन्यों को इस निर्माण कार्य के लिए 64 लाख रुपए संग्रह करने होंगे। 64 लाख। 64। भक्तों को कोई ज्ञान नहीं था कि इस राशि का इतना सा भी भाग, छोटा सा भी अंश उनको मिलेगा कहां से। किंतु प्रभुपाद ने उन्हें सूझ दी, उन्हें बताया कि किस तरह से हो सकता है। प्रभुपाद के पास बहुत सारे प्रपोजल्स थे। जिस तरह से लाइफ मेंबरशिप प्रभुपाद ने करी। अच्छा, फिर अब एडवांटेज भी तो है। अच्छा, अगर आपको पता हो कि जैसे वृंदावन में भी ऐसे होता है, जैसे कोई मंदिर है जिसमें आपकी रुचि है आपके जाने के लिए, या कोई मंदिर वृंदावन में जैसे कोई धर्मशाला है, ठीक है, उसमें आपकी रुचि है, तो आप एक कमरे की कंस्ट्रक्शन के पैसे आप दे सकते हैं वहां पर, और वो कमरा आपके नाम से वहां पे लिखा जाएगा, ठीक है। और आप जब भी चाहें उस कमरे में आकर आप अपना थोड़ा कहीं अलमारी में सामान भी रख के थोड़ा बहुत जा सकते हैं, और आप जब भी वहां आके रहना चाहें आप रह सकते हैं। थोड़ा आपको पहले सूचित करना पड़ता है, लेकिन वो आपकी तरफ से वो जो कमरा है मंदिर की प्रॉपर्टी है, लेकिन वो आपका है, आप कभी भी रह सकते हैं अपने लाइफ टाइम के लिए। ये भी एक प्रपोजल था। तो प्रभुपाद ने कहा कि इस तरह से प्रभुपाद ने उन्हें सूझ दी कि उन्होंने भेंट नामक पद्धति के द्वारा प्रभावशाली व्यक्तियों की सहायता प्राप्त करके जैसे सूची तैयार करने की बात बताई। जिस तरह से इवन हॉस्पिटल्स में होता है, ये जैसे फलाना विंग है, फलाना है, ये इसने डोनेट किया है, इस तरह से। क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इतनी बड़ी हैं, जीव कल्याण के लिए बनती हैं। अब हॉस्पिटल किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी तो नहीं है, या मंदिर किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी तो नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन है, और ये पूरे के पूरे जीव कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए बनाया जाता है। उसका काम ही यही है कि लोगों को सुलेस प्राप्त करना, लोगों को शांति प्रदान करना। हम लोग सब अपने किसी भी मंदिर में हम ऐसे चले जाते हैं जैसे वो हमारा घर है, ठाकुर जी हमारे हैं। वो अधिकार तभी आता है ना जब हमने कुछ योगदान उसमें बनने में दिया है। तो उन्होंने इस तरह से कहा कि प्रभावशाली व्यक्तियों की सहायता प्राप्त करने के लिए गिरिराज को बोला कि तुम सूची तैयार करो कि तुम किस तरह से ऐसे फंड रेज कर सकते हो जिसमें व्यक्ति जीवन भर के लिए अतिथि कक्ष का उपयोग करने का अधिकार खरीद लेता है, कि वो हमेशा जब भी चाहे वो वहां पर आ सकता है और वहां रह सकता है। इसके अतिरिक्त भी अन्य भी कई साधन थे, प्रभुपाद उसको समझा रहे थे। किंतु इस समय सबसे पहला कदम भूमि को हस्तगत करना था। अभी भूमि का पट्टा वगैरह उनको कुछ मिला नहीं है, और ये सब कुछ शिलान्यास हो गया है, ठाकुर जी वहां आ गए हैं, वहां पर उनके भोगराग की व्यवस्था हो गई है, तंबू लग गए हैं, क्लीनिंग हो गई है, और वहां सब रहना शुरू हो गए हैं। किंतु इस समय पहला कदम भूमि को हस्तगत करना था। उन्हें भूमि तो मिल चुकी थी, किंतु निर्माण करने के पूर्व उन्हें कम से कम पट्टा, दस्तावेज चाहिए, और इतने समय में वो इतना धन प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। चूंकि श्रीमान एन को ये पट्टा कभी का दे देना चाहिए था, अतः प्रभुपाद ने गिरिराज से कहा कि वे लिखित करारनामा के अनुसार तुरंत पट्टा देने के लिए उस पर दबाव डालें।
प्रभुपाद में आध्यात्मिक दृष्टि को भौतिक वास्तविकता में बदलने की असामान्य क्षमता थी कि अगर हम ये सोचा जाए ये दो चीजें पैरेलल चल रही हैं। भौतिकतावाद, पैसे भी चल रहे हैं साथ में, लेकिन और साथ में स्पिरिचुअल लाइफ भी साथ में चल रही है। लेकिन आप ये देखो कि हर बात के पीछे इंटेंशन क्या है, उसके पीछे एक मंतव्य क्या है, हमारा उनका लक्ष्य क्या है। प्रभुपाद का एक मंदिर का निर्माण हो हर स्थान पे। अब कोई भी एक शहर हो जाए या किस तरह से भी हो, लेकिन वहां पर एक मंदिर का होना, एक सब वहां जाकर कम्युनिटी की तरह वहां जाकर एक भाईचारे से अगर एक उत्सव का, जैसे जन्माष्टमी मनाएं, गौर पूर्णिमा मनाएं, कितना एक सुंदर सुविधा और व्यवस्था है। आपका कोई निजी, आपका कोई है उत्सव आप मनाना चाहो, आप वहां पे डोनेशन देके, फिर ठाकुर जी हैं तो आप पोशाक भी आप दोगे, आप सेवा भी करोगे, आपको उनका वो घर लगता है। इस तरह से कि एक मंदिर, अब पैसा भी इकट्ठा हो रहा है और अध्यात्मवाद भी, तब भौतिकता और आध्यात्मिकता। क्योंकि भक्ति में कहीं कहीं आप मानिएगा कि शुष्क वैराग्य भी अच्छा नहीं है। अगर हम सोचें कि प्रभुपाद ये इतने साल वृंदावन रहने पे, राधा दामोदर रहने के बाद वो कितनी, हमें पता है कितनी वो दुविधाओं में रहे और कितनी प्रॉब्लम्स में रहे और कितना उन्होंने स्ट्रगल किया। अगर वो वैराग्य लेकर वहीं रह जाते, बाहर जाते ही ना, अपने वैराग्य में अपना ही भजन करते, तो ये सब कार्य कैसे होता। या जैसे उन्होंने वहां पे सब थोड़ा थोड़ा प्रचार किया, सब कुछ किया, इतना अगर वो सबके पीछे वो जो ड्राइविंग फोर्स है वो प्रभुपाद की है, अगर वो खुद ही वैराग्य में रहे, भक्तों को तो इतनी समझ ही नहीं, शिष्यों को, तो अगर वो करें शुष्क वैराग्य में, अपने शुष्क जो वैराग्य है, शुष्क वैराग्य का अर्थ ये है कि अभी देखिए इस्कॉन के भी जो पैरामीटर्स हैं, अगर हम सोचें, कम से कम अगर आप देखो 17-18 चीजें राजभोग में भोग लगती हैं भगवान को। क्या जरूरत है। खीर भी बनेगी, स्वीट राइस भी है, प्लेन राइस भी है, पुलाव भी रहता है, 2 तरह की चटनी भी रहती है ना, कुछ फरसान भी होना चाहिए, कुछ फ्राइड भी होना चाहिए। क्योंकि भक्ति अगर हम भक्ति करते हैं तो उसके पैरामीटर्स हैं। अभी जैसे राधा रमन जी के मंदिर में एक गोपाल भट्ट जी एक पूरी की पूरी एक वो बना के गए हुए हैं, सूची बना के गए हुए हैं कि राजभोग पे ये भोग लगेगा। अगर आप राधा रमन जी की ब्यालू भोग की, जो रात का डिनर की, उनकी अगर आप लिस्ट सुनो कि क्या क्या उनको रात को भोग लगता है, इतना बड़ा वो पद लिखा हुआ है कि राधा रमन जू ब्यालू कीजिए। तो क्या जरूरत है ये सब करने की। लेकिन अगर शुष्क वैराग्य जो है ये भी थोड़ा कुछ भोग लग जाए तो बस बात। लेकिन मंदिरों के लिए पैरामीटर्स नहीं है, ये मापदंड नहीं है। मंदिर में अगर भगवान की पूजा होगी तो एक स्तर से होनी चाहिए, क्योंकि अगर वैराग्य हो जाता है तो भक्ति का वो शोषण कर लेता है। तो हमें घरों में भी भगवान के लिए हमें अच्छे से अच्छा भोग, अच्छे से गृहस्थी अगर हम हैं तो हमें अच्छे से अच्छा भोग, अच्छे से अच्छा श्रृंगार, उनकी पोशाक, उनके उत्सव उनकी रुचि के अनुसार करने चाहिए। ऐसे काम निपटाना नहीं चाहिए। काम निपटाने में और अच्छे प्रीतिपूर्वक सेवा करने में सब फर्क रहता है। तो उन्होंने उनको इस तरह से कहा, प्रभुपाद ने ये आध्यात्मिक दृष्टि और भौतिकतावाद दोनों इकट्ठे चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं। तो भौतिक वास्तविकता में बदलने की असामान्य क्षमता थी, जिससे सामान्य व्यक्ति भी आध्यात्मिक वास्तविकता को देख सकता था। कि उनको भी पता लगता था कि अगर अध्यात्म में को भी उन्नति करनी है, पीछे उनके लक्ष्य क्या है, कि क्यों ये मंदिर अगर बनवाना चाहते हैं, वहां पे कोई पर्सनल मोटिव नहीं है, जीवेर दया ही है वहां पर कि जीवे भगवान इसीलिए कर रहे हैं कि भगवान के दर्शन सब करने के लिए आए। लेकिन भगवान को आप भगवान के रुतबे से तो बिठाओगे ना, आप भगवान को ऐसे ही थोड़ा बिठा दोगे। भगवान के लिए श्रृंगार भी चाहिए, पोशाक भी चाहिए, उनके भोग भी चाहिए, उनके उत्सव भी चाहिए, उनको सारा कुछ चाहिए। तो ये पैरेलल चल रही हैं और यही प्रभुपाद का निरंतर प्रयास रहता।
प्रायः एक अध्यात्मवादी भौतिक संसार के व्यवहारों से हिचकिचाता है, हेजिटेट करता है और डरता है कि कहीं उसमें आध्यात्मिक दुर्बलता ना आ जाए, कि पैसा बढ़ेगा, अगर पैसा बढ़ेगा तो ये नहीं हो कि मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ कमी आनी शुरू हो जाए ना। लेकिन उनको अतः वैदिक आदेश है कि अध्यात्मवादी को धन तथा भौतिकवादी व्यक्तियों को संगति से बचना चाहिए। किंतु प्रभुपाद ने शील रूप गोस्वामी के पढ़ाए सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए देखा कि प्रत्येक भौतिक वस्तु में अंतः शक्ति है, वह कृष्ण की सेवा में प्रयुक्त की जा सकती है और इस तरह वह अपनी आध्यात्मिक प्रकृति पुनः पाले। क्योंकि जो भौतिक चीज भी है वो भी भगवान की है और अगर हम उन्हीं को अर्पण कर देते हैं तो उसकी एनर्जी रीडबल्ड हो जाती है, उसमें कर्म फल नहीं लगता है। इस सिद्धांत का पालन करते हुए कोई पटु भक्त ऊपर से भौतिक जगत में कार्य करते हुए, कि ऊपर से तो आप यही लगते हो कि आप बाहर का काम कर रहे हो, लेकिन अब जैसे कोई भी जीव अगर अपने घर के कमाने के लिए बाहर जाता है, काम के लिए जाता है, लेकिन उसका मंतव्य क्या है? परिवार को सुख सुविधा, अपने भगवान को सुख सुविधा वो प्रॉपर उसको प्रोवाइड कर सके। तो आध्यात्मिक शक्ति अपना जगत का कार्य करते हुए भी सदैव आध्यात्मिक शक्ति के साथ अपना संपर्क बनाए रह सकता है। ऐसे भक्त के लिए जो वह पहले मोटिव ये रखता है, अपना लक्ष्य ये रखता है, उसके लिए कोई भी माया का प्रभाव कहीं हो ही नहीं सकता, उसके लिए कोई भौतिक चीजें उसको परेशान नहीं कर सकती। वैदिक शास्त्रों में नारद मुनि को चिंतामणि कहा गया है। चिंतामणि क्या? कि जिसको जो चाहे वो आप उसको कर पाते हो, क्योंकि वे कहां नहीं गए। भौतिकवादी व्यक्तियों को भक्तों में वो बदल देते थे, जिसके पास जाते थे उसको पट्टी बढ़ा देते थे, कोई ना कोई उसका कायाकल्प कर देते थे। तो उसको चिंतामणि कहा गया है कि जिस प्रकार चिंतामणि लोहे को सोने में बदल देती है, उसी प्रकार नारद मुनि ने जो शिकारी व्याध जो थे उनको, वाल्मीकि जी, उनको व्याध को शुद्ध वैष्णव में उनको बदल दिया। ऐसे चमत्कार करने के लिए जिस प्रकार पुरा काल में वेदों में नारद जी की महिमा का गान किया गया था, उसी तरह वर्तमान युग में शील प्रभुपाद शक्तिशाली चिंतामणि हो गए थे कि वो जिसको वो पकड़ते थे, छूते थे, जिसको वो चाह रहे थे कि मैं इसको इस तरह से कायाकल्प कर दूं, चाहे वो भौतिकवाद को भी छू रहे थे, लेकिन वो भी अध्यात्म होकर उनकी तरफ बढ़ रहा था। उन्होंने कृष्ण भावनामृत के प्रयोग से बारंबार ये दिखलाया कि वे भौतिकतावादी को पूर्ण विरक्त भगवत भक्त में परिणत कर सकते हैं और अब माया के दल से अनेक भक्तों को भर्ती करके वे उन्हें भौतिक संसार को जीवित आत्मा में बदलने में लगाना चाह रहे थे। वे अपने दिव्य दूरदर्शी वचनों से पत्थर तथा मानवीय शक्ति को यशस्वी आध्यात्मिक मंदिरों में परिवर्तित करने का सतत प्रयास कर रहे थे। कई लोग आलोचना भी करते हैं कि ये सन्यासी वेश में पूंजीवादी हैं, कि ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। इन्होंने ये बात को जस्टिफाई करने के लिए ये सारी की सारी बात ये इतना लिखा है कि वो सन्यासी थे, वो अपने लिए कोई कैपिटल नहीं जुड़ा रहे थे। प्रभुपाद की जरूरतें ही कितनी थी। प्रभुपाद को तो पल पल ये था कि मैं जितना हो सके मैं लिटरेचर इकट्ठा कर जाऊं ताकि पीछे से लोगों को परेशानी ना हो, इनको कुछ मुश्किल नहीं हो, इनको सब गाइडलाइंस मैं दे जाऊं कि मेरा समय का कोई पता नहीं है। और वो अपने लिए कितना चाहते थे, वो पूंजीवादी नहीं थे। अगर हम ये लाखों की डॉलर्स की ये बात कर रहे हैं तो प्रभुपाद कुछ अपने लिए नहीं जुटा रहे हैं, ये हमें बात समझनी चाहिए। किंतु इस प्रकार की आलोचना से प्रभुपाद की गति कभी नहीं रुकी, क्योंकि उनकी इंटेंशन, उनका मंतव्य बिल्कुल एक वो विशुद्ध भक्त रहे, हमेशा रहे। और उन्होंने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की इच्छा की पूर्ति वो कर रहे थे। और वे इस निष्कर्ष में 1965 में अमेरिका आने से पूर्व ही श्रीमद् भागवत का वो जब ट्रांसलेशन कर रहे थे तो वो उन्होंने लिख चुके थे कि अतः सभी ऋषियों तथा भगवान के भक्तों ने संस्तुति की है कि देखिए कितनी अच्छी बात है कि कला, विज्ञान, दर्शन,
भौतिकी, रसायन, मनोविज्ञान तथा ज्ञान की समस्त शाखाओं का उपयोग पूर्णतया तथा एकांतिक भाव से भगवान की सेवा में की जाना चाहिए। कि जिसमें जो जो योग्यता है, जिसमें जो जो टैलेंट है, जो जो कलाएं हैं, वो भगवान से निकली हैं और वो भगवान को ही समर्पित की जानी चाहिए। बिकॉज वी ऑलवेज से कृष्णा इज द अल्टीमेट इंजॉयर। वही हैं जो पूरा का पूर्ण आनंद लेने वाले हैं। प्रभुपाद भौतिक जगत के अधिकांश को आध्यात्मिक जगत में बदल देना चाहते थे। जुहू में आध्यात्मिक नगरी बनाने के प्रयास में उन्हें अनुभूति हो रही थी, क्योंकि माया की नगरी है, वहां पे बहुत मुश्किल है ये सब कुछ, क्योंकि माया भी तो अपना जोर लगाएगी ना, तो वहां पे आध्यात्मिक शक्ति भी बहुत चाहिए। तो अनुभूति हो रही थी कि वे माया के विरुद्ध प्रहार करने जा रहे हैं। बंबई को तो वैसे भी माया नगरी बोला जाता है। कुछ ही महीनों में इतनी उलझने और सरदर्द उत्पन्न हो गया था कि सारी योजनाएं गड़बड़ा रही थीं और अनेक कठिनाइयां अभी तो आनी थी, और ये तो युद्ध की एक शुरुआत थी। अभी उन्होंने इस तरह से बंबई का ये बात शुरू करके यहीं पर इन्होंने विश्राम किया है, और बीच में प्रभुपाद सबको काम एलोकेट करके प्रभुपाद बंबई छोड़कर प्रभुपाद ने धर्मोपदेश का अपना विश्व भ्रमण प्रारंभ किया। सबको अपने अपने मोर्चे पे तैनात कर गए हैं, और प्रभुपाद जैसे प्लान कर रहे थे कि उन्होंने विश्व भ्रमण करना है। और कहाँ, जिसमें उन्होंने कुछ शिष्यों को अपने साथ रखा। उन्होंने सिंगापुर, सिडनी, अब आप गिनते जाओ, सिंगापुर, सिडनी, मेलबर्न, ऑकलैंड, टोक्यो, होनोलुलु का भ्रमण किया। वे अल्पकाल के लिए पोर्टलैंड के अपने केंद्र ओरेगन में रुके, फिर पेरिस तथा ग्लासगो की हवाई यात्रा करके वे अमेरिका लौटे। वहां पश्चिम वर्जीनिया अर्थात न्यू वृंदावन गए और 5 मास तक निरंतर भ्रमण करने के लिए लॉस एंजलिस लौटे। सो लॉस एंजलिस इज द 11th डेस्टिनेशन, और ये जो उनका विश्व भ्रमण है। अगर हम 11 में अगर हम सोचें कि 15-15 दिन भी प्रभुपाद अगर रहे हों वहां पर, 5.5 महीना तो गए। अब 5.5 महीना में ये जो सारी की सारी भारत में जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनका क्या हालत हुई होगी, वो भी हमें धीरे धीरे पता लगेगा कि कैसे हुआ। लॉस एंजलिस से उन्होंने बंबई स्थित भक्तों को आश्वस्त करते लिखा कि जुहू एक विवाद स्थल न रहकर विशिष्ट स्थल बन चुका है, जहां भव्य योजना पूरी की जाएगी। इसके लिए संघर्ष करना सार्थक है। कि मुझे पता है आप लोगों को यहाँ मुश्किलें हो रही हैं, बहुत आप असुविधा से रह रहे हो, क्योंकि वो बराबर पत्र व्यवहार करके अपने भक्तों को प्रोत्साहित करते रहते थे, उनको उत्साह देते रहते थे कि मुझे पता है कि आप बहुत परेशान हैं, असुविधाएं हैं, लेकिन आप इतना कुछ यहाँ पर खड़ा करने वाले हो मंदिर, कि जो एक बहुत से लोगों को, और हुआ ना, सब कुछ हो रहा है ना, कि वहां पर कितना नाम प्रचार हो रहा है। ये संघर्ष जो है ये करना सार्थक है। तो उन्होंने ये लिखा कि अब मैं ये सुनने के लिए उत्सुक हूं कि हस्तांतरण पट्टे की हस्ताक्षर हुए कि नहीं, कि आपको पट्टा वो मिला कि नहीं मिला, जो आपने वो 2 लाख रुपए के बाद आपने उसने देना था, और उसमें क्या लिखा है कि मुझे उसका पढ़ के बताया जाए। कृपया मेरे नाम पर उसकी हस्ताक्षरित प्रति शीघ्रातिशीघ्र भेजें। प्रभुपाद को इतना बार भ्रमण करते हुए भी ध्यान था कि हो सकता है अभी भी कुछ गड़बड़ हो, तो उन्होंने कहा कि मुझे वो जो पट्टे की वो जो कॉपी है वो मुझे एक उसका भेजा जाए, इससे मुझे राहत होगी। जो ही हस्ताक्षर हो तुम लोग तुरंत निर्माण कार्य चाहे थोड़ा थोड़ा प्रारंभ कर दो। मैं शीघ्र ही भारत आ रहा हूँ, अक्टूबर तक तो आ ही जाऊंगा, और बंबई, मायापुर तथा वृंदावन में निर्माण योजनाओं को ठीक से चलता हुआ देखना चाहता हूँ। हमारा बंबई का ये प्रोजेक्ट विश्व के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों में से है, और मैं तुम लोगों से तथा बंबई के अन्य लोगों से यही आशा कर रहा हूँ कि ये एक शानदार ढंग से पूर्ण हो सके। प्रभुपाद ने बंबई के प्रबंधकों को बारंबार आदेश दिया कि वे क्रय राजीनामा की शर्तों से डिगे नहीं। भक्तों को चाहिए कि वे मूल राजीनामा के लिए श्रीमान एन पर दबाव डालें कि कम से कम हमें वो लिखित पट्टा दे दे। प्रभुपाद चिंतित थे
कि उनके वकील श्री डी ने कोई समाचार नहीं अभी तक भेजा, जो 2 सप्ताह पूर्वक उन्होंने श्रीमान एन तथा वकील श्री डी को टेलीग्राम भेजा, जिनमें विलंब के बारे में सूचित करने को कहा गया था कि आपने अभी तक मुझे बताया नहीं कि पट्टा अभी तक भक्तों को मिला क्यों नहीं। किंतु उनमें से जब किसी दोनों का उत्तर उन्हें प्राप्त नहीं हुआ तो उन्होंने अपने बंबई के अपने एक मित्र अन्य वकील को इस विलंब के विषय में सूचित करने के लिए लिखा। उन्हें लॉस एंजलिस में ये उत्तर मिला कि अब जो श्री डी हैं उनके वकील नहीं हैं, वो उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं। इस हृदय विदारक समाचार को पाने की कुछ दिन के बाद प्रभुपाद को श्री डी के कार्यालय से एक पत्र मिला, जिससे इसकी पुष्टि थी कि आई एम नॉट वर्किंग विद यू एनी मोर, कि मैं आपका केस ले ही नहीं रहा हूं। बंबई के समस्त नए समाचारों में यही समाचार अत्यंत विचलित करने वाला था। प्रभुपाद को दिखने लगा कि किस प्रकार प्रारंभ से ही श्री एन छल पूर्ण योजना बना रहा था। ये कोई देरी या प्रशासनिक विलंब ना था। श्री डी की वो जो वकील था उसकी साठगांठ एन से थी, तो इस तरह दोनों ही ठग थे। अतः अब असली संघर्ष होने जा रहा था। इस्कॉन को लगता है कि कचहरी कोर्ट में जाकर बात करनी होगी और श्री एन के विरुद्ध फौजदारी अभियोग लगाने होंगे। इस संघर्ष से बचा नहीं जा सकता था, किंतु अब भी प्रभुपाद को लग रहा था कि कानूनी दृष्टि से उनकी स्थिति मजबूत है। लॉस एंजलिस छोड़ने के पूर्व उन्होंने एक और चाल चलने की सोची, एक और काम उन्होंने सोचा। प्रभुपाद वॉज वेरी इंटेलिजेंट, तो उन्होंने उनको किस तरह से उन्होंने गिरिराज को लिखा कि समाचार पत्रों में न्यूज़पेपर में ये एक नोटिस निकाल दे कि जनता को सूचित किया जाता है कि इस्कॉन के जूहू स्थित भूमि को श्री एन से खरीदने के लिए करारनामे पर हस्ताक्षर हो गए, कि एग्रीमेंट के ऊपर साइन हो गए हैं। यद्यपि प्रभुपाद ने विश्व के विभिन्न भागों में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को देखने के लिए जीबीसी सचिव नियुक्त कर दिए थे, किंतु भारत के लिए वे असली खुद ही वो सचिव थे। अतः चाहे वे जहां भी भ्रमण करते रहे हों, इन प्रोजेक्टों के पक्षधर वो स्वयं बने रहे। वे जीबीसी सचिव का आदर्श प्रस्तुत कर रहे थे। व्यवहारिक कार्यों के प्रति सदैव सजग होते हुए भी वे आध्यात्मिक बने रहे। वो कृष्ण पर पूर्णतः आश्रित हुए और सदैव धर्मोपदेश देते रहे। अभी भी प्रभुपाद अमेरिका में ही है। आगे अभी क्योंकि ये बंबई वाला जो अभी प्रोजेक्ट है इसकी अभी बात चलेगी, शायद एक और सिटिंग या उसके अगली भी चले, क्योंकि ये प्रभुपाद इज स्टिल इन अमेरिका, तो कैलिफोर्निया में है, उनके भी लेक्चर्स हैं वहाँ पर। तो अगर अब हम अगले सेशन में अब इसको कंप्लीट करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी वी आर फिनिशिंग ऑलमोस्ट एन आवर, तो जिस तरह से फिर वो कंटिन्यू रहेगा, फिर हम आगे इस पे बम्बई का किस तरह से आगे बढ़ता है। पर इट्स गोइंग टू बी हार्ड फॉर देम कि किस तरह से प्रभुपाद बाहर रहते हुए भी बिल्कुल एकदम से जुड़े हुए हैं अपने भक्तों के साथ, उनके पूरे के पूरे उनको गाइड कर रहे हैं कि किस तरह से पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ाना है। बोल श्रील प्रभुपाद की जय।